मैं शादी नहीं करूंगी। हुआपिंग ए दूर हटो, मूर्ख। माँ, मैं सच में शादी नहीं करना चाहती। वो मुंह युवांतिंग दोनों पैरों से अपाहिज है और वो नपुंसक भी है। क्या मैं वहां जाकर बस विधवा की तरह ही रहूंगी? ओह डियर, माँ भी नहीं चाहती कि तुम शादी करो। नहीं, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है। हमारे रुआन परिवार को जियांगचेंग में स्थापित करने के लिए तुम्हें आज ही शादी करनी होगी। माँ, वर को मंच पर आमंत्रित किया जाता है। क्योंकि रुआन में से इस शादी से संतुष्ट नहीं, तो ये शादी आज न हो तो भी चलेगा। माँ, मैं शादी नहीं करना चाहती। ये मू युआंतिंग भी तुम पर निर्भर नहीं है। मुशाओ, क्या तुम मुझसे सगाई तोड़ रहे हो? क्या तुम्हें जरा भी आत्मज्ञान नहीं है? अगर हमारे परिवारों के बीच बचपन में शादी तय न हुई होती तो क्या तुम्हें तुम्हारे जैसे को पत्नी मिल पाती? शायद रुआन परिवार की वो मूर्ख बड़ी बेटी ज्यादा आसानी से नियंत्रित की जा सके। मुझे याद है कि यह भी रुआन परिवार की ही बेटी है। क्योंकि ऐसा है, मैं आज से घोषणा करता हूँ कि वो मेरी मू युआंतिंग की छोटी बहू होगी। मैं हे भगवान, एक लंगड़ा एक मूर्ख से शादी कर रहा है। हे भगवान। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। नमस्ते पति। मैं पहले से ही सोच रही थी कि मू युआंतिंग के पास संगठन का काम पूरा करने के लिए कैसे जाऊं, और ये अपने आप ही मिल गया। बॉस, आप सचमुच संगठन के वास्ते अपना बलिदान नहीं देंगे क्या? आप मू युआंतिंग से शादी करने जा रही हैं। मैंने सुना है कि उस मामले में वैसे भी यदि आप उससे शादी करती हैं तो आपका हाल बहुत बुरा होगा। चिंता मत करो, ये सिर्फ एक आदमी है। वह बिक्सी मोती मेरी माँ की निशानी है। मैं उससे मू युआंतिंग के हाथों से वापस लेकर रहूंगी। बस मेरी अच्छी खबर का इंतजार करो। रुआन शिशेंग, तुम कितनी नीच हो। जिसे मैं नहीं चाहती उसे भी तुम उठा ले जाने की हिम्मत करती। बहन, तुम क्या कर रही हो? मुझे छोड़ो। तुम माँ, इसे पकड़ो। मुझे ये नीच काटने की बच्चा हिम्मत हुई। और राना रान को भी काटने की हिम्मत। देखिए, मैं आपको जान से मारकर ही दम लूंगा। रुआन शिशेंग, मैं तुम्हें साफ साफ चेतावनी दे रही हूँ। भले ही तुम उससे शादी कर लो, तुम्हें सच्चाई को नहीं बदल सकती। तुम जन्म से ही तुच्छ हो। हम एक मूर्ख एक अपाहिज के साथ वास्तव में एकदम सही जोड़ी है। हाँ हाँ हाँ। ये नीच बच्चा वापस वार करने की हिम्मत कर रहा है। मूर्ख और अपंग की जोड़ी है। सचमुच स्वर्ग में बनी हुई जोड़ी है। हाँ हाँ हाँ। ओ कमीनी बच्ची, तुमने पलटवार करने की हिम्मत कैसे की? आंटी, आंटी, मुझे मत मारो। पापा, मुझे पापा, अपना बाप बचाओ। मत कहो। मेरी तुम जैसी बेशर्म बेटी नहीं है। पापा, पापा, शेंगशेंग अच्छी बच्ची रहेगी। पापा, शेंगशेंग को मत छोड़ो। यहाँ पर नौटंकी करना बंद करो। तुम अपनी नीच माँ जैसी ही हो। ये अच्छा हुआ कि तुम्हारी वो माँ भागी जल्दी मर गई, तभी तो मुझे और राना रान को ऐसे अच्छे दिन देखने को मिले। तुम बुरे इंसान हो। तुम मेरी माँ के बारे में बुरा नहीं कह सकते। दीदी, चूंकि तुम अच्छी नहीं बन रही हो तो तुम्हें थोड़ी सजा मिलनी चाहिए। बहन, नहीं, नहीं। रुक जाओ, तुम सब क्या कर रहे हो? मू शऊ, रुआन शिशेंग बचपन से ही मूर्ख है। हमें डर था कि वो मू परिवार में शादी करके नियमों को नहीं समझेगी, इसलिए हम उसे सिखा रहे थे। पति, बहुत दर्द हो रहा है। तुम लोग ऐसे ही सिखाते हो? अरे नहीं नहीं नहीं, मू शाओ, आपको गलतफहमी हुई है। यह सब शेंग ने यह सब खुद बाहर खेलते समय किया है। हाँ हाँ, रुआन शिशेंग बचपन में ही अपनी माँ को खो चुकी थी और हमेशा से ही मूर्ख रही है। वो लापरवाह और बहुत ही नासमझ है। उसके शरीर पर चोटें लगना सामान्य बात है। तुम, ये घर छीनने वाली रखेल, तुम मेरी माँ का नाम लेने की हिम्मत कैसे हुई? रुआन शिशेंग, तुम मूर्ख, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? मक्खी, एक मक्खी है। आंटी, आपके चेहरे पर मक्खी है। मक्खी फिर आ गई। रुआन शिशेंग, तुम रुक जाओ,
झगड़ा मत करो मू शाओ। भले ही हमारी शिंगशिंग का दिमाग ठीक नहीं है, लेकिन वह दिल की अच्छी है। मू परिवार में शादी करके आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। जल्दी से दफा हो जाओ। चलो। रुआन शिशेंग, क्या तुम सच में मूर्ख हो? वाह पतिदेव, आपका घर कितना बड़ा है। सुहागरात, मैं अपने पति के साथ सुहागरात मनाने वाली हूँ। क्या सब पता लगा लिया? पता लगा लिया है मुंह शाओ। छोटी मालकिन बचपन में पानी में गिर गई थी और उनका दिमाग खराब हो गया था। उसके बाद से वह मूर्ख ही रही हैं। यहां तक कि उनके असली पिता भी उन्हें पसंद नहीं करते। और तो और ये उनकी सौतेली माँ है। अम्मू, पता चल गया। ये कहाँ नहीं है। मू युआनतिंग ने उस जेड बीट को आखिर कहाँ रखा है? कहीं ऐसा तो नहीं वो उनके पास ही हो? इतनी बुरी किस्मत तो नहीं होगी। तुम क्या ढूंढ रही हो? बहन ने कहा था कि आपका परिवार बहुत अमीर है। मैं पापा और आंटी के लिए पैसे चाहती हूँ ताकि विला खरीद सकूं, स्विमिंग पूल खरीद सकूं और बहुत सारी चीजें खरीद सकूं। इस तरह पापा और आंटी मुझे फिर कभी नहीं मारेंगे। मूशाओ को तो लकवा नहीं है। क्या तुम्हें पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है? हाँ। रुआन शिशेंग, मुझे बताओ, तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? रुआन शिशेंग, तुम मुझे बताओ, तुमने मुझसे शादी करने के लिए हाँ क्यों कहा? पति, मुझे छुओ। तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्योंकि तुम बहुत सुंदर हो। शेंगशेंग को सुंदर हैंडसम भाई पसंद है। सिर्फ इसलिए कि मैं सुंदर हूं? और हम सोच सकते हैं और बच्चे पैदा कर सकते हैं। मैं तुम्हारे साथ बच्चे पैदा नहीं कर सकता। क्यों? मैं कमजोर हूं। तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम्हारे पास ताकत नहीं है? कोई बात नहीं, शेंगशेंग में ताकत है। शेंगशेंग पहल कर सकती है। ये आज से शुरू होता है। तुम फर्श पर सोओगे। हैंडसम भाई, डरो मत। शेंगशेंग तुम्हारी रक्षा करेगी। अगर तुम कमजोर हो तो कोई बात नहीं, बस शेंगशेंग कर सकती है, ये काफी है। तुम फर्श पर सोओगी। क्यों नहीं होगा? मैंने उसे लगभग नंगा कर दिया था। केवल एक ही ऐसी जगह है जहां मैंने तलाशी नहीं ली। तुम क्या कर रही हो? तुम जाग गए? चली जाओ। ठीक है, मैं भी चली जाती हूँ। मूशाओ, खबर मिली है कि बाइलेमैन का के खे जियांगचेंग में दिखाई दिया है। अगर आप 2 साल पहले के कार दुर्घटना के असली अपराधी को ढूंढना चाहते हैं तो इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, मैं अभी आता हूं। मेरे प्यारे पति, मेरा इंतजार करना। मैं आज बहुत व्यस्त हूं, मेरे पीछे मत आओ। बॉस, किसी ने 1 करोड़ की बोली लगाई है 2 साल पुरानी खबर खरीदने के लिए, और वे
खास तौर पर आपसे मिलना चाहते हैं। 1 करोड़? वे काफी उदार है। मैं तुरंत जाती हूँ। एक करोड़ रुपये देना तो उदारता है। मैं तुरंत वहां पहुंचती हूँ। युआन टिंग, दादाजी, युआन टिंग, मू परिवार के वारिस के तौर पर तुम्हारी स्थिति बहुत जलन वाली है। ठीक है, इस कार दुर्घटना का फायदा उठाकर उन्हें थोड़ा शांत होने दो। दादाजी, आपके कहने का मतलब है कि यह दुर्घटना कोई हादसा नहीं था? सही कहा, लेकिन पर्दे के पीछे का गुनहगार कौन है, यह अभी भी साफ नहीं है। मैंने बाहर यह ऐलान करवा दिया है कि इस कार दुर्घटना के बाद तुम्हारे पैर अपाहिज हो गए हैं और तुम असमर्थ भी हो। इसलिए जब तक अपराधी का पता नहीं चलता, तुम्हें शाही नाटक करना होगा। तेज चलो। ये इंसान इतना जाना पहचाना क्यों लग रहा है? कृपया रुकिए। रुआन शेशेंग, रुकिए। रुआन शेशेंग, तुम कौन हो? क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? तुम सुनिए महाशय, फ्लर्ट करने का ये तरीका बहुत ही घटिया है। मुझे ये पसंद नहीं है। मू युआन तिंग, बायलमैन के बाहर कैसे? तुम ही बाइलेमैन की बॉस के हो? सही कहा। कार्ड में 10 मिलियन 1 करोड़ रुपए। मुझे जानना है कि 2 साल पहले मिनजियांग रोड पर हुए उस कार दुर्घटना में क्या हुआ। 3 दिन में तुम्हें पूरी सच्चाई पता चल जाएगी। मू जाओ, अब स्थिति कैसी है? तो क्या अब हमें कंपनी जाना चाहिए? नहीं, पहले घर चलो। खूबसूरत पति, आप वापस आ गए। क्या तुम हर वक्त घर पर ही थी? छोटी मालकिन पूरे समय लिविंग रूम में खेल रही थी, वो बाहर नहीं गई। हाँ हाँ, शेंगशेंग बहुत आज्ञाकारी है। शेंगशेंग हर समय घर पर ही थी, कहीं नहीं गई। अगर तुम इतनी आज्ञाकारी हो तो पहले जाओ और बगीचे में। उसने तो सच में मुझ पर संदेह करना शुरू कर दिया है। मू भैया, तुम इसे क्यों लाई हो? केंगजी तो अभी ही विदेश से लौट कर आई है और उसने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है। वह किसी भी कीमत पर देखना चाहती थी। मुझे माफ करना मू भैया। अगर मेरे पिताजी मुझे विदेश नहीं ले जाते तो तुम्हें अपने आप को मजबूर नहीं करना पड़ता कि एक मूर्ख लड़की से शादी कर लो। तुम्हारे पिताजी ने जो भी किया वो केवल तुम्हारे भले के लिए ही था। लेकिन किंगजी, तुम पहले नीचे जाओ। मुझे और युआन टिंग को अभी कुछ और बात करनी है। ठीक है। तो तुम ही वो मूर्ख पत्नी हो जिसे मू भैया ने ब्याह कर लाया है? तुम ही हो मू भैया की लाई हुई वो बेवकूफ पत्नी? तुम कौन हो?
मैं मू भैया की बचपन की सहेली हूँ। बचपन की सहेली? तो फिर तुमने उनसे शादी क्यों नहीं की? रुआन शशेंग, तुम तो बस एक बेवकूफ हो। तुम मू भैया के काबिल बिल्कुल नहीं हो। मू भैया ने तुमसे शादी करने का फैसला इसलिए किया क्योंकि वो तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहते थे। अगर तुम समझदार हो तो जल्दी से मू भैया को तलाक कर दे दो और मू परिवार से निकल जाओ। तुमने मुझे मारा। तुम बुरी इंसान हो। बुरी इंसान को मारा जा सकता है? कमीनी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की? तुम कितनी बेशर्म चीज हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं मू भैया को नहीं बताऊंगी ताकि वो तुम्हें सबक सिखाएं? दूर हटो। तुम। ये सब क्या हो रहा है? मू भैया, आपकी लाई हुई इस बेवकूफ पत्नी ने मुझे परेशान किया। आप मेरा चेहरा देखिए, इसने इसे किस हाल में कर दिया है। लेकिन मेरे हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है। पर मेरे हाथ में भी बहुत दर्द हो रहा है। आओ, मैं देखता हूँ। आओ। कुछ नहीं हुआ। नौकरानी से बर्फ का टुकड़ा लगवा कर तुम्हें सिकाई करवा देता हूँ। मू भैया, घायल तो मैं हुई हूँ। मेरा चेहरा तो देखो। तुम अभी भी इस बेवकूफ का पक्ष क्यों ले रहे हो? आओ शिंगशिंग, बताओ क्या हुआ था? उसने मुझे मारा। उसने ये भी कहा कि मेरे सुंदर पति ने मुझसे शादी सिर्फ मेरा उपयोग करने के लिए की है। उसने कहा कि मैं सुंदर पति के लायक नहीं हूँ और ये भी कहा कि हम तलाक ले लें। तुमने शिंगशिंग से बिल्कुल यही सब कहा था? मैं? पहले उसी ने मुझे परेशान किया था। मू भैया, वह उतनी बेवकूफ नहीं है जितनी दिखती है। वह निश्चित रूप से नाटक कर रही है। सोंग किंगजी, तुम बेहतर होगा कि स्थिति को समझ लो। इस विशाल हवेली की मालकिन आखिर कौन है और मू युआनथिंग की पत्नी कौन? मू भैया, बस बहुत हो गया। शिंगशिंग, मैं तुम्हें हाथ दिखाने के लिए अभी अंदर ले चलता हूँ, तभी ठीक हो जाए। अम्मा। चलो चलते हैं। आगे से किसी पर हाथ मत उठाना। पहले उसी ने मुझे परेशान किया था। स्मार्ट पति, क्या आप मुझे डांट रहे हैं? आपकी बचपन की दोस्त को मारने के लिए? मैंने जानबूझकर नहीं किया। इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आगे कोई तुम्हें फिर से तंग करे तो मुझे बताना, ताकि तुम्हारे हाथ में दर्द न हो। दादी। किंगजेट, तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? आखिरकार किसने तुम्हें इस तरह पीटने की हिम्मत की? दादी। अरे हाँ, जल्दी बताओ, मैं बहुत बेचैन हो रही हूँ। आखिरकार किसने तुम्हें परेशान किया? दादी जाकर उससे सबक सिखाएगी। वो मू भाई की लय हुई पागल पत्नी है, रुआन शशेंग। वाह रुआन शिशेंग, तुमने उसे इस तरह पीटा? चलो मैं जाकर उसे सबक सिखाती हूँ। चलो। रुआन शिशेंग कहाँ है? रुआन शिशेंग कहाँ है? रुआन शिशेंग कहाँ है? रुआन शिशेंग कहाँ है? दादी, आप कैसे आई? लगता है कि कुत्ते सच में अपने मालिक को बुलाते। आओ और मेरा सहारा बनो। तुम मेरी पोते की बहू हो? नमस्ते दादी। कोई है? जल्दी से इसे पकड़ो। दादी। दादी। युआनथिंग मू परिवार के नामित वारिस के तौर पर जब तक अपराधी नहीं मिल जाता तब तक अपनी पहचान जाहिर मत करो। जब तक सही गलत का पूरी तरह से पता नहीं चल जाता। शिंगशिंग पर हाथ उठाना क्या ये ज्यादा नहीं है? सही गलत की बातें? किंगजी के चेहरे पर इतना बड़ा थप्पड़ का निशान क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है? सोंग किंगजी को आपने इतना लाड प्यार दिया है कि वो बहुत ही असभ्य हो गई। फिर भी वो मेरी आंखों के सामने बड़ी हुई है। दादी, अगर हमने ठीक उस समय रुआन परिवार के साथ शादी का वादा न किया होता तो किंगजी आज मेरी पोते की बहू होती। आज तुम दोनों तो बचपन के दोस्त हो, एक साथ बड़े हुए हो। क्या तुम किसी और को उसे परेशान करते हुए देखते रहोगे? कंजी, तुम्हें किसने मारा? जाओ और उसे भी जोर से मारो। जाओ, रुक जाओ। उसे मारो, उसे मारो, रुक जाओ। उसे वापस मारो। रुको, क्या तुम हो 5 साल पहले तोंगशान की तलहटी में? दादी, आप क्या कह रही हैं? हाथ छोड़ो, तुम सब हाथ छोड़ो। शेंग शेंग हो, है ना?
चलो दादी के साथ ऊपर चलो, दादी को तुमसे कुछ बात करनी है, चलो। पाँच साल पहले तोंगशान की तलहटी में मेरी जान तुमने बचाई थी, है ना? तुम्हारे कंधे का घाव मुझे अभी भी याद है। वो उसी साल मुझे बचाते समय लगा था। तो ये आप थी? तुम्हें धन्यवाद देने के लिए मैंने तुम्हें पूरे 5 साल खोजा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा होगा। आज इस तरह से मुलाकात होगी। तुम मुंह परिवार में शादी करके कैसे आई, और वो भी एक बेवकूफ के रूप में? मैं यहाँ बिक्सी मोती खोजने के लिए आई हूँ। क्या दिक्सी मोती? सावधान। दादी, क्या आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ, अच्छी बच्ची। तुमने मुझे बचाया। तुम्हारी जो भी मांग है बेझिझक बताओ, मैं उसे जरूर पूरा करूँगी। बच्ची, तुम निश्चिंत रहो। ये टोमलाइन मोती, मैं इसे ढूंढने में तुम्हारी जरूर मदद करूँगी। और मेरी पहचान, मैं ये भी उम्मीद करती हूँ कि आप इसे मेरे लिए राज रखेंगी। हम सब ठीक तो है। हमारा टिंगेर तुम्हारे साथ ठीक तो है? टिंगेर, जब तुमने शिंग शिंग से शादी कर ली है तो तुम्हें ठीक से जीवन जीना चाहिए। तुम्हें उसकी अच्छी तरह से रक्षा करनी चाहिए और उसे फिर से किसी को धमकाने नहीं देना चाहिए। दादी, क्या आप मेरे लिए खड़ी नहीं हुई थी? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम अब से बिना किसी कारण के हमारे टिंगेर के पास कमाया करो। शेंग शेंग, वो तुम्हें बिना किसी कारण के नहीं मारेगी। जरूर तुमने कुछ कहा होगा या कुछ किया होगा जिससे वह उत्तेजित हो गई। मैं अब तुम्हें माफ कर देती हूँ। वहाँ ज्यादा बकवास मत करो। दादी, और हाँ, तुम दोनों बच्चे कब पैदा करने की योजना बना रहे हो? हम फिलहाल ऐसी कोई योजना नहीं बना रहे। नहीं, तुम्हारे मुंह परिवार का चचेरा भाई जल्द ही शादी करने वाला है। अगर तुमने जल्दी नहीं की तो तुम मुझसे पिटोगे। दादी, चलो। आखिर तुमने दादी से क्या कहा? रुआन शिशिंग, तुम आखिर हो कौन? आज तो मायके लौटने का दिन है। पता नहीं दीदी मुंह परिवार में कैसे रह रही होंगी। मैं तो बस यही उम्मीद करता हूँ कि वह थोड़ी शांत रहे और मुंह परिवार को नाराज न करे जिससे हमें परेशानी हो। मुंह साहब, दादाजी अभी कंपनी में आपका इंतजार कर रहे हैं कि के ने एक ईमेल भेजा है। 2 साल पहले दुर्घटना का मुख्य अपराधी तो जरूर वही है। ये ईमेल किस वक्त भेजा गया था? 5 मिनट पहले। 5 मिनट पहले रुआन शिशेंग हर समय मेरे साथ ही थी। उसने फोन को हाथ भी नहीं लगाया। क्या मैंने ज्यादा सोच लिया है? मुंह साहब, ठीक है, ठीक है, मैं अभी कंपनी जा रहा हूँ। मुझे अचानक कुछ काम आ गया है। क्या तुम अकेले मायके जा सकती हो? कोई बात नहीं, मेरे हैंडसम पति बहुत व्यस्त हैं। मैं निश्चित रूप से खुद ही घर जा सकती हूँ। चलो। ओ बेशर्म, तूने हमारा नाम खराब कर दिया। क्या कोई अकेला मायके आता है? क्या तुमने मुंह शाओ को नाराज कर दिया है? तुम्हें अभी भी छिपने की हिम्मत है? आंटी बुरी है। आंटी शेंग शेंग को मारती है। शेंग शेंग को छोटी बहन पसंद है। रुआन शिशेंग, तुम मूर्ख हो। क्या तुम्हारी जिंदगी से मन भर गया है? तुम अकेली कैसे वापस आ गई? पिताजी, पिताजी, बड़ी बहन मुझे फिर से तंग कर रही थी। पक्का है कि वो खुश नहीं है कि इस बार वो मेरी जगह शादी कर रही है। वो मेरा चेहरा खराब कर देना चाहती है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। यानारान का चेहरा खराब नहीं होना चाहिए। वो हमारे परिवार की एकमात्र उम्मीद है। पिताजी, रुआन शिशेंग तो वैसे भी मूर्ख है। इस बार वो फिर से अकेली घर आई है। मुंह परिवार निश्चित रूप से उसे पसंद नहीं करता होगा। तब मुंह परिवार हम पर सवाल उठाने आएगा। बताओ, तुमने मुंह परिवार में क्या किया है? मैंने कुछ नहीं किया। शिंग शिंग बहुत अच्छी है। सुंदर पति को भी शिंग शिंग बहुत पसंद है। मेरे हिसाब से मुंह परिवार को रुआन शिशेंग की जरा भी परवाह नहीं है। तो क्यों ना उसे छोटे अंधेरे कमरे में बंद कर दो, ताकि वो उस कमरे में रहकर अच्छी तरह से सबक सीख ले। नहीं 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 नहीं, मुझे अंधेरे कमरे में नहीं जाना है। मेरे हैंडसम पति, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ और शिंग शिंग को बचाओ। छोटी कमीनी, अंदर जाओ और अच्छे से पछताओ।
मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। मैं अंधेरे कमरे में नहीं रहना चाहती। मुझे बाहर निकालो, मैं अंधेरे कमरे में नहीं रहना चाहती। मुझे बाहर निकालो, मुझे बाहर निकालो। उन्हें हराओ, तभी तुम जिंदा रह पाओगी। मम्मी, पापा, अब रुआन शीशेंग की भी शादी हो गई है तो हमारे परिवार से एक बोझ कम हो गया। तो क्या मेरी शादी भी अब माँ तुम्हारे लिए कोई रास्ता निकालेगी, तुम्हें एक सच्ची सोशलाइट बनाएगी। सच में? मुझे पता था कि माँ सबसे अच्छी है। मैडम, ये अच्छा नहीं। मुंह साहब आ गए हैं। आह, मालकिन, छोटी मालकिन ठीक नहीं है। मुंह साहब आ गए हैं। क्या? मुंह साहब ने कहा कि वो मुंह मैडम को घर वापस लेने आए। नहीं, वो छोटी मूर्ख लड़की अभी गोदाम के छोटे कमरे में बंद है। अगर मुई युवांतिंग को पता चल गया तो ये बुरा होगा। तो मैं अभी जाकर उसे बाहर निकालता हूँ। समय नहीं बचा है। मूशाओ, आप कैसे आए? मुझे लगा था कि आप नहीं आएंगे। क्या मुंह शाओ के दोनों पैर लकवाग्रस्त नहीं है? वह मैं अपनी पत्नी को घर वापस लेने आई। वह कहाँ है? ऐसा तो नहीं है कि तुम लोगों ने उसे फिर से तंग किया हो? ये कैसे संभव है? दीदी, वो गोदाम में खेल रही है, अभी बाहर नहीं आई है। गोदाम? क्या तुम्हें यकीन है कि वो खेलने की जगह है? अरे पता नहीं ये कहाँ की आवारा बिल्ली है, इतनी बेअदब। शेंग शेंग, शेंग शेंग, शेंग शेंग। मेरे हैंडसम पति, तुम आखिरकार आ ही गए। शेंग शेंग, तुम लोग मेरी पत्नी के साथ ऐसा बर्ताव कर रहे हो? ना समझ कहीं के मैंने तुमसे नहीं कहा था कि अपनी बहन का अच्छे से ध्यान रखना। तुम इस तरह से ध्यान रख रही हो अपनी बहन का। पिताजी, आप उस घटिया आप बहन के लिए मुझे कैसे मार सकते हैं? क्या मुझे तुम्हें मारना नहीं चाहिए? और मैं तुम्हें इसीलिए ब्याह कर लाया था ताकि तुम मेरी प्यारी बेटी का अच्छे से ध्यान रखो, लेकिन तुमने उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया। क्या कोई सौतेली माँ इस तरह व्यवहार करती है? अरे मूशाओ, मैं वाकई में बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं आमतौर पर घर पर कम ही रहता हूँ। मुझे पता भी नहीं था कि मेरी पत्नी ये सब कर देगी। आप चिंता न करें, मैं इस मामले को ऐसे ही नहीं छोड़ूंगा। अगर ऐसा है तो तुम दोनों एक दूसरे को 20 थप्पड़ मारो और आज का ये मामला मैं मानूंगा कि हुआ ही नहीं था। रुआन की आंख, तुम पागल हो गए हो? रुआन की आंख, क्या तुम्हें थप्पड़ मारने की आदत पड़ गई है? आज मैं तुमसे लड़ूंगी। माँ, रुआन साहब, रुआन शिशेंग अब मेरी मू युवांतिंग की पत्नी है, तो कोई उसे यूं ही परेशान नहीं कर सकता। तुम दोनों को यह याद रखना चाहिए, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे रुआन परिवार को जियांगचेंग से मिटा दूंगा। पिताजी, तुम सच में उस मूर्ख रुआन शीशेंग के लिए मुझे मार रहे हो? जब पहले तुमने उसे शौचालय साफ करने की सजा दी थी, तब तो मैंने तुम्हें उसकी रक्षा करते नहीं देखा था। क्या क्या ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि उसने मू युआंतिंग से शादी की है? वह सिर्फ एक मामूली बेकार खर्च वाली चीज है। और क्या, वो मू युआंतिंग वैसे भी नपुंसक है, तुम क्यों उसके प्रति इतने विनम्र हो? मू लाओयेजी का सबसे पसंदीदा उत्तराधिकारी मू युआंतिंग ही है। क्या तुमने नहीं देखा कि उसका पैर फिर से ठीक हो गया है? हमें अब और उसे नाराज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ठीक है? परंतु तुम बच्ची को ले जाओ और अंडे से अपने चेहरे पर सेक करो। इस बात को बस यहीं पर खत्म कर दो। पिताजी, कुछ मत कहो। तुम भविष्य में भी अपनी बहन को परेशान मत करना। माँ, ये मामला ये बस ऐसे ही खत्म नहीं हो सकता। वो रुआन शीशेंग, वो बदबूदार वेश्या एक आदमी को ही अपना सहारा बना रही है। मैं निश्चित रूप से उसे इसकी कीमत चुकाने पर मजबूर करूंगी। हाँ, माँ तुम्हारी मदद करेगी, लेकिन अभी सबसे जरूरी काम तुम्हारे चेहरे को ठीक करना है।
नहीं तो 2 दिन बाद तुम उस मू जिंगेवान से कैसे मिलोगी? मू जिंगेवान? हाँ, भले ही मू जिंगेवान मू परिवार की साइड ब्रांच से है, पर वो बहुत ही ज्यादा काबिल है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसमें कोई कमी नहीं है। मू लाओयेजी किसी ऐसे व्यक्ति को उत्तराधिकारी नहीं बनने देंगे जो बच्चे पैदा न कर सके। उससे उत्तराधिकारी बनाना संभव नहीं है। अगर तुमने मू जिंगेवान को हासिल कर लिया तो पूरा मू ग्रुप भविष्य में तुम्हारा होगा। आप मुझे क्यों देख रहे हैं? आप सुंदर हैं। वाह, ये तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे पतिदेव, आप मेरे लिए कितने अच्छे हैं। तो अगर पति तुम्हारे लिए इतना अच्छा है तो तुम मुझे कैसे इनाम दोगी? इनाम? कैसे इनाम दूं? मुझे अपनी सबसे कीमती चीज। सबसे कीमती चीज क्या है? क्या तुम्हें किसी ने नहीं सिखाया? क्या चुम्बन लेते समय सांस लेना जरूरी होता है? शिंग शिंग सांस लेती है। शिंग शिंग सांस लेती है। दो साल पहले का कार हादसा तो ये जिंग युआन का किया धरा था। ये कुत्ता तभी तो वह समूह में इतनी लगन से काम कर रहा था। मुझे लगा वह लालच कर रहा था मू परिवार के उत्तराधिकारी की पहचान का। देखो मैं उसे मू परिवार से कैसे बाहर निकालता हूँ। दादाजी जल्दी मत करो। लोग ऐसे ही होते हैं, जितना ऊपर चढ़ते हैं उतना ही बुरा गिरते हैं। मू शाओ, खबर फैलाओ कि 3 दिन बाद मू परिवार एक दावत दे रहा है जश्न मनाने के लिए मेरे पैरों के ठीक होने का। जी मू शाओ। मू भैया, मैंने सुना कि तुम्हारे पैर। मू भैया कहाँ हैं? मू भैया कहाँ हैं? मैं तुमसे बात कर रही हूँ। ये प्यारा टेडी बियर मेरे हैंडसम पति ने मुझे दिया है। रुआन शिशेंग, तुम्हारी क्या हिम्मत कि मू भैया तुम्हें कुछ दे? मू शाओ, क्या आप नीचे जाकर उन्हें रोकेंगे नहीं? मैं देखना चाहता हूँ रुआन शिशेंग क्या करती है। रुक जाओ। दादी, सोंग किंग जी, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, जब कोई काम न हो तो हमारे टिंगेर के पास मत भटको। तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम इतनी नासमझ क्यों हो? दादी, मैंने सिर्फ सुना था कि मू भैया का पैर ठीक हो गया है। मैं बस देखने आना चाहती थी। जब शेंग शेंग यहाँ है तो तुम्हें देखने की कोई जरूरत नहीं है। जल्दी से दफा हो जाओ यहाँ से। शेंग शेंग, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ दादी। रुआन शिशेंग, तुम देखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। जिंग युआन भैया, आपको पता नहीं है कि मू भैया ने जिस बेवकूफ पत्नी से शादी की है वो कितनी ज्यादा खराब है। मैंने तो बस ये सुना था कि मू भैया के पैर ठीक हो गए हैं, उनसे मिलना चाहा। नतीजा ये निकला कि उसने हिम्मत की और मुझे बाहर निकाल दिया। ठीक है, ठीक है, वो सिर्फ एक बेवकूफ़ी तो है। भैया तुम्हारे लिए बदला लेंगे। कुछ दिनों बाद मू परिवार की दावत, उस समय मैं उसे पूरे जियांगछिंग में मजाक का पात्र बना दूं। शुक्रिया जिंग युआन भैया, केवल आप ही इतने अच्छे हैं। दावत खत्म होने के कुछ ही देर बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नए अध्यक्ष के लिए चुनाव। मू युआन तिंग, मैं तो बस ये देखना चाहता हूँ जब तुम्हारी बेवकूफ पत्नी शर्मिंदा होगी तो तुम एक नामर्थ बेकार आदमी मुझसे लड़ने के लिए क्या लेकर आओगे? ये सोंग किंग जी सच में अब बहुत ही ज्यादा उद्दंड हो गई है। शेंग शेंग, दादी तुम्हारे साथ है। थोड़ी देर रुको, तुम देखना, मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगी। शेंग शेंग, ये दवा टिंगेर को दे आओ। इस दवा का स्वाद कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे ये तो बस पैरों के इलाज की एक सामान्य दवा है। वो अभी अभी ठीक हुआ है ना, उसे भी थोड़ा स्थिर होने की जरूरत है। जाओ जाओ। मू युआनतिंग, तुम मुझे नीचे अपमानित होते हुए देख रहे हो और बाहर नहीं निकल रहे हो, है ना? देखो मैं तुम्हें आगे कैसे सबक सिखाती हूँ। तुम क्या पकड़े हो?
दवा? मू नैनई ने कहा कि तुम्हारा पैर अभी ठीक हुआ है, इसलिए मजबूती के लिए तुम्हें दवा पीना जरूरी है और उन्होंने मुझे इसे खत्म होने तक यहीं रुकने को कहा है। मैं नहीं पीऊंगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे हैंडसम पति को बाद में व्हील चेयर पर बैठना पड़े, इसलिए तुम्हें चुपचाप इसे पी लेना चाहिए। तुम फिर से क्या करने वाली हो? मैं अपने हैंडसम पति के साथ एक गेम खेलना चाहती हूँ और तुम्हें इसमें अच्छे से सहयोग करना होगा। शेंग शेंग, तुमने मुझे अभी जो पिलाया वो आखिर क्या था? ये मू नैनई द्वारा दी गई टॉनिक दवा है। उन्होंने कहा कि ये तुम्हें मजबूत और ताकतवर बना देगी, उस तरह की जो बहुत शक्ति देती है। शेंग शेंग, अम्मा, तुम मुझे खोल दो। मू नैनई ने कहा था कि इसे खोलना नहीं है। अगर नहीं खोलोगी तो भी चलेगा, मुझे अभी पानी पीना है। रुआन शेशेंग, क्या नादान बनने में मजा आ रहा है? तुमने मुझसे शादी करने के लिए नाटक क्यों किया? और तुमने क्यों लंगड़े होने का नाटक करके मुझसे शादी की? मेरी मजबूरी थी। कैसी मजबूरी? क्या तुम तो नामर्द थे, है ना? वो नाटक था। क्या तुम थोड़ा धीरे नहीं कर सकते? ठीक है। हो गया। धन्यवाद मू साहब, आज मुझे वापस छोड़ने के लिए। अरे ये कैसी बात है? यांगरान, किंगजी मेरी छोटी बहन जैसी है, मैंने उसे बड़ा होते देख। जिस समय हमारी मुलाकात हो रही थी वो उस वक्त वहां आ गई। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इससे कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। मुझे बुरा नहीं लगा। तो ठीक है। यानरान, मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। कल रात मू परिवार द्वारा आयोजित दावत में मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी साथी बनकर आओ। जी। चलता हूँ। यानरान, क्या हुआ? मू जिंगयुआन तुम्हें खुद छोड़ने आया है। जल्दी से माँ को बताओ, क्या मू जिंगयुआन तुम्हें पसंद करता है? माँ, अभी तो बस शुरुआत है। उसने मुझे मू परिवार की पार्टी का निमंत्रण कार्ड दिया अरे वाह, और मुझे अपनी साथी बनने को कहा। ये तो बहुत ही बढ़िया है। तुम्हें हर हाल में मू जिंगयुआन को अपना दीवाना बनाना होगा, तो फिर हमें उस मूर्ख के नखरे सहकर जिंदगी नहीं गुजारनी पड़ेगी कभी भी। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं रुआन शिशेंग जैसी मूर्ख को हम पर हावी नहीं होने दूंगी। ये मू युआनतिंग बिल्कुल नहीं जानता कि महिलाओं के प्रति विनम्र कैसे रहना है। बॉस, आखिरकार आपने हमसे संपर्क कर ही लिया। क्या बिक्सी मोती मिल गया? बिक्सी मोती मुझे अभी तक मू परिवार में नहीं मिला है। वह व्यक्तिगत रूप से पहनी जाने वाली चीज है। पूरी संभावना है कि वो मू युआनतिंग के पास ही हो। मैंने मू युआनतिंग के शरीर पर ढूंढा है, वहां नहीं है। बिक्सी मोती मेरे लिए बहुत मायने रखता है, लेकिन जब उसने इसे चुराया था तो ये उसकी जान बचाने के लिए था। अगर मैं अभी इसे ले जाती हूँ तो क्या होगा? तो क्या वह... शायद नहीं बॉस, ये वो चीज है जो वास्तव में आपकी माँ ने ही छोड़ी थी। अगर आप इसे वापस ले भी लेती हैं तो भी ये बस मालिक के पास वापस आ जाएगी। मू परिवार को नहीं कहने का कोई अधिकार नहीं है। बॉस, मुझे लगता है आप मू युआनतिंग पसंद करने लगी हैं, है ना? मू परिवार के दो छोटे साहब, ये दोनों तो एक ही समय पर आ गए। अरे देखो तो, मू युआनतिंग के पैर ठीक होने के बाद वो तो बहुत आकर्षक लग रहा है। ठीक होने से क्या होता है, वो अभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। ऐसा आदमी ये कभी भी मू ग्रुप का वारिस बनने के लायक नहीं है। ये तुम्हारे हवाले। चिंता मत करो जिंग युआन गेगे, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगी। ओह, ये मूर्ख दिखने में तो काफी सुंदर। ये बच्ची, यह स्वभाव। वाह,
दीदी, क्या तुम खाली हो? मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट आडू फूल की मिठाई लाई हूँ। यहाँ बहुत सारी स्वादिष्ट चीजें हैं। शिंग आड़ू फूल की मिठाई नहीं खाएगी। दीदी, क्या तुम्हें वह तस्वीर याद है जो तुम्हारे तकिए के नीचे थी? वो तुम्हारी और तुम्हारी माँ की एकमात्र साथ वाली तस्वीर है। अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगी तो याद रखना, तो मैं किसी को कहकर उसे फिकवा दूंगी। मत फिकवाना, मत फिकवाना। शिंग तुम्हारे साथ चलेगी। चलो। शिंग अरे मुंह साहब, जाइए मत, अभी कुछ काम बाकी है। बहन, रुआन शिशेंग, तुम क्या कर रही हो? आज तुम इसका मजा ठीक से लो। तस्वीर पर यौन उत्तेजक लगा हुआ है। ये लड़की थोड़ी बेवकूफ है, लेकिन इसकी शक्ल और फिगर निश्चित रूप से अच्छी है। तुम कौन हो? मेरे पास मत आना। मैं कौन हूँ? मैं मू युआनथिंग का बड़ा भाई। तुम्हें मुझे भी बड़ा भाई कहना चाहिए। क्या हम एक छोटा सा खेल खेलें? शिंग को खेल नहीं खेलना है, उसे अपने हैंडसम पति को ढूंढना है। मेरे साथ खेलो। कमीनी औरत, तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं। चुपचाप इधर आओ। तस्वीर में काम उत्तेजक दवा है, ये तुमने किया था? हाँ मैंने। तो क्या? मैंने तुम्हें एक औरत होने का सुख महसूस कराया। वो सुख जो वो बेकार मुंह युआनथिंग तुम्हें कभी नहीं दे सकती। चलो आ जाओ। तुम नालायक। ये बात तुमने कही है। तुम्हारा क्या मतलब? जल्दी जाओ और अपने इस नालायक बेटे को रोको। अगर शिंग शिंग को कुछ भी हो गया तो मैं, मेरे मुंह परिवार की संपत्ति, तुम में से कोई भी परिवार उसे पाने की उम्मीद भी मत करना। लाओ जी, मैं अभी जाता हूँ, अभी जाता हूँ। जिंग युआन गेगे, जिंग युआन गेगे। क्या तुम मूर्ख नहीं हो? क्या मैंने कभी कहा कि मैं मूर्ख हूँ? रुआन शिशेंग, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। मू जिंग युआन, तुम हथियारों की सूची में शामिल किसी व्यक्ति को चुनौती क्यों दे रहे हो? क्या तुम जीना ही नहीं चाहते हो? रुआन यान रान, तुम क्या करने जा रही हो? रुआन यान रान, मैंने तुम्हें इतने सारे मौके दिए, काश तुमने उनकी कदर की होती। दीदी, दीदी, मुझसे गलती हो गई। लालच बुरी बला है। तुमने मुझे इतनी बार नुकसान पहुंचाया है और अब तुम अभी भी मेरी बदनामी करना चाहती हो। तुम्हारी जैसी बुरी औरत दुनिया में कैसे हो सकती है? तुमने मुझे क्या खिला दिया? क्या तुम मुझे कामोत्तेजक दवा से नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी? तो क्यों ना तुम भी इसका स्वाद चख लो। दीदी, मुझसे गलती हो गई, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूँ। कृपा करके मुझे छोड़ दो। जिंग युआन गेगे, जिंग युआन गेगे। हमारी शिंग के पास सच में बहुत सारे आश्चर्य हैं। पहले बात मत करो, मुझ पर सच में दवा का असर हुआ है। शिंग तुम लावे जी, लावे जी, क्या करें, क्या करें? वो रुआन शिशेंग, वो कमीनी, उसने न केवल बेवकूफ होने का नाटक किया बल्कि उसने आपको उससे दवा देने की बात भी सार्वजनिक कर दी। ठीक है पिताजी, घूमना बंद करो। जिंग युआन, आपको जल्दी कोई उपाय सोचना होगा ताकि दादाजी आपको बेदखल न कर दें। हम दादाजी? क्या दादाजी अभी तक जागे नहीं है? जब वो जागे नहीं है तो उन्हें कभी जागने मत। क्या? जब तक दादाजी नहीं जागेंगे हम उनके नाम से ही वसीयत बनवा सकते हैं। तो पूरा मुंह परिवार क्या मेरा नहीं हो जाएगा? रुआन या अनरान का क्या होगा? अब तो लगता है कि पूरे जियांगचेंग में सब जानते हैं कि आप उसके साथ सोए थे। सोया तो सोया, क्या
क्या अभी ये उम्मीद कर रही हो कि मैं उससे शादी करूंगा? पिताजी, हमारा अभी सबसे जरूरी काम दादाजी और वसीयत। ठीक है, मुझे पता है। क्या हुआ? दादाजी बेहोश होने के बाद से उठे नहीं हैं। दादी बहुत परेशान है। मुझे जाकर देखना होगा। मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। जिंग युआन भैया, मैंने अपनी पहली बार आपको दी थी। आप मुझे छोड़ नहीं सकते। कमीनी, जब मैं तुम्हें नहीं खोज रहा हूं तो तुम मेरे पास क्यों आ रही हो? क्या मतलब है? तुम सपने देख रही हो। चलो चले। मू जिंग युआन, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। दादी, ये हो लाओ है। आप पहले उन्हें जांच करने दीजिए। ठीक है। इस बुजुर्ग को आखिर हुआ क्या है? अरे, उनकी हालत पहले से ही कुछ खास नहीं थी और इस बार अत्यधिक गुस्से और तनाव से मुझे डर है कि वो अब उठ नहीं पाएंगे। हो लाओ, मुझे इसकी परवाह नहीं है कि आप किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं। आपको बुजुर्ग को हर हाल में बचाना हो, वरना मैं तुम्हारे पूरे अस्पताल को खत्म करूं। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है। दादी, ये अस्पताल के निदेशक, आप निश्चिंत रहें, वो बुजुर्ग को बचा लेंगे। जरूर कोई समस्या नहीं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। रुक जाओ। यदि तुम ये सुई लगाओगे तो मुझे डर है कि बुजुर्ग फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। रुआन शिशेंग, तुम आखिर क्या चीज हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ दखल देने की? हो लाओदी ये अस्पताल के निदेशक हैं। अगर वो दादाजी को नहीं बचा सकते तो क्या तुम बचा पाओगे? अगर मैं ये कहूँ कि हाँ। आपको क्या हुआ? मुझे पता नहीं, मेरे पैर अचानक से सुन्न क्यों हो गए। अरे, मेरे पैरों में महसूस हो रहा है। हाँ, मैं उन्हें अब हिला सकती हूँ। हाँ, शेंग शेंग को कोशिश करने दो। अरे दादी, ये सही नहीं। भले ही रुआन शिशेंग अब पागल नहीं है, हमें दादाजी की जान से मजाक नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि हमें सिर्फ हुलाओ को ही बुलाना चाहिए। हाँ दादी, हु लाओ चिकित्सा जगत के एक महान व्यक्ति हैं। उनका दादाजी को बचाना रुआन शिशेंग के बचाने से कहीं ज्यादा विश्वसनीय है। शेंग शेंग ही इलाज करेगी बस। दादी, अगर इस दौरान कुछ गलत हो गया तो? अगर कुछ भी गलत होता है तो मैं स्वेच्छा से मो परिवार के वारिस पद की दौड़ से हट जाऊंगा। आराम से उसका इलाज करो, मैं यहाँ हूँ। मु भैया, चुप रहो, मुझे उस पर भरोसा है। यह अत्यधिक क्रोध के कारण नहीं हुआ है, बल्कि ये जहर है। ओह, शेंग शेंग, क्या तुम बता सकती हो कि उसे कौन सा जहर दिया गया है? ये एक धीमा जहर है। शुरुआत में ये व्यक्ति को बहुत नींद दिलाता है और बाद में ये शरीर के अंदरूनी अंगों में घुस जाता है, जब तक कि अंत में नींद में ही मृत्यु न हो जाए। हाँ, वह पिछले कुछ समय से लगातार सो रहा था और कंपनी के काम के लिए भी नहीं जा रहा था। शेंग शेंग, तुम्हें अपने दादाजी को बचाना होगा। चिंता मत करो दादी, मैं अभी दादाजी के शरीर से जहर निकाल रही हूँ। वो जल्द ही होश में आ जाएंगे। हालांकि अगर हम जहर के असर को पूरी तरह से खत्म करना चाहते हैं तो इसमें समय लगेगा। युआन टिंग, दादाजी, मैं यही हूँ। भले ही मैं बेहोश था, लेकिन जो कुछ भी तुम लोगों ने कहा वह सब मैंने सुना है। शेंग शेंग ने मेरी जान बचाई। प्यारी बच्ची, हमारे मुंह परिवार तुम्हें बहू के रूप में पाना मुंह परिवार का सौभाग्य है। अरे दादाजी, आखिरकार आप जाग ही गए। इस दौरान मैं बहुत चिंतित। अगर उस दुष्ट औरत ने मुझे फंसाकर दवा न दी तो आपको ये कष्ट न हो। शेंग शेंग ने कहा था कि मुझे कोई सदमा नहीं लगा है, बल्कि जहर दिया गया है। इस दौरान मुझे घर पर रहकर अपनी सेहत का
ठीक से ख्याल रखना है। युआन टिंग, जिंग युआन, कंपनी का काम मैं तुम दोनों को पूरी तरह सौंपता हूँ। दादाजी आप निश्चिंत रहें, कंपनी मेरे पास है। शिंग शिंग, इस दौरान तुम बस इस पुराने घर में ही रुको और इस बूढ़े आदमी का साथ दो, ठीक है? ठीक है। रुआन शिशेंग, वो नीच औरत सच में कुछ काबिलियत रखती है। उसने ये भी पहचान लिया कि दादाजी को हमारा धीमा जहर दिया गया है। ये देखकर मुझे आश्चर्य हो। लेकिन क्या दादाजी को अभी भी हम पर शक नहीं हुआ है? वरना वो कंपनी का आधा काम भी तुम्हें क्यों सौंपते? दादाजी का जल्द से जल्द निपटारा करना होगा, कहीं देर ना हो जाए। लेकिन दादाजी ने रुआन शिशेंग को पुराने घर में ही रोक लिया है। जिंग युआन गेगे, तुमने मुझे अचानक फोन क्यों किया? क्या तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती? मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, बस तुम्हें रुआन शिशेंग से छुटकारा पाने में मेरी मदद करनी। तुम पूरे मू परिवार की भविष्य की मालकिन बनो। दादाजी कुछ संतरे खाइए, ये विटामिन की पूर्ति करेगा, ये विषहरण को बढ़ावा देगा। अच्छी बच्ची, तुम्हारी अभी अभी शादी हुई है और मैंने तुम्हें अपने साथ पुराने घर में रहने के लिए रोक लिया। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं लगेगा दादाजी। शेंग शेंग उस तरह की जटिल सोच वाली इंसान नहीं है, तुम बस निश्चिंत रहो। अरे हाँ, किंगजी कहाँ है? अरे मैं भी यही सोच रही हूँ, क्या वो अभी उत्तेजित होकर सोंग परिवार लौट गई है? ओह बॉस, तुम अचानक मुझे क्यों याद कर रही हो? मू लाओयेजी को शिडू विष दिया गया है। जांच करो कि हाल ही में शिडू किसे बेचा गया था। वही शिडू जिसे तुमने 6 महीने पहले विकसित किया था। आज तक केवल एक ऑर्डर बिका है। ये मूलई को मूलई मू जिंगयुआन के पिता हुआ। क्या हमें सच में ऐसा करना चाहिए? लेकिन मुझे डर लग रहा है। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम कभी मू युआनतिंग से शादी नहीं कर पाओ। सॉन्ग किंग जी, अच्छे से सोच लो। क्या हुआ? तुम लोग शिंग शिंग, मू भैया, मेरे लिए बिना देरी किए कपड़े पहनो, बाहर निकलो। मुझे बताओ कि आखिर ये सब क्या चल रहा है? जी, कल रात मैं मू भैया को अलविदा कहने आई थी, किंतु मुझे नहीं पता था कि मू भैया नशे में थे। उन्होंने मुझे रुआन शिशेंग समझ लिया और फिर हम ऐसे हो गए। बस। तुम तो बिल्कुल ही बदतमीज हो। क्या तुम्हें यकीन है कि हम दोनों साथ सोए थे? मू भैया, आप ये सब कहकर क्या मतलब निकाल रहे हैं? मैं कम से कम सोंग परिवार की बड़ी बेटी हूँ। क्या मैं इतनी आसानी से अपनी इज्जत दांव पर लगा दूंगी? मू युआनतिंग, तुमने मुझे बहुत निराश किया। शिंग शिंग, शिंग शिंग, मू भैया, दादी, मैं आप लोग क्या कर रहे हैं? शिंग शिंग, शिंग शिंग, तुरंत मुझे झोंगशान रोड से दक्षिण दिशा की ओर के सभी सड़क निगरानी कैमरे दिखाओ। बॉस, आपको ये मानना पड़ेगा, हाँ, इस लड़की में थोड़ा नखरा जरूर है। क्यों, पसंद है क्या? अगर पसंद है तो इसे मारने से पहले इसे तुम्हारी अच्छे से सेवा करने दो। सच में? आपका बहुत धन्यवाद बॉस। काम हो गया है। क्या हुआ? तुमने मुझे रुआन शिशेंग को खत्म करने के लिए कहा था, वो मैंने कर दिया है। वाह, कैसे किया? बस थोड़ा सा इस्तेमाल किया तुम्हारी किंगजी मई का, और
मू युआनतिंग के साथ उसे सुला दिया। फिर रुआन शिशेंग को पुरानी हवेली से बाहर निकाला और फिर हथियारों के संगठन के लोगों को रिश्वत दी। वाह हाँ? तुम वाकई मेरी औरत। राजा कार्ड। ताश मिलाओ, ताश मिलाओ। बॉस तो मैं पहले जाता हूँ। जल्दी करो, मालिक का काम खराब मत करना। समझ गया। आओ मेरी खूबसूरत हसीना। तुम कौन हो? मैं कौन हूँ? मैं वो हूँ जो तुम्हें खुश कर सकता है, खूबसूरत हसीना। तुमने कहा कि मरने से ठीक पहले तुम्हें एक बार इंसानियत का सुख मिल सकता है, तो तुम भाग्यशाली हो। जानते हो मैं कौन हूँ, फिर भी मुझे छूने की हिम्मत कर रहे हो? अरे तुम कौन हो? तुम रुआन परिवार की वो बेवकूफ नहीं हो क्या? ओह मैं भूल गया, तुमने मूशाओं से शादी भी की है। जानते हो मैं मू मैडम हूँ, फिर भी मुझे छूने की हिम्मत करते हो। क्या तुम्हें मू परिवार के बदले की कार्रवाई का डर नहीं है? तुम्हें क्या लगता है मू परिवार क्या वो इस जगह को ढूंढ पाएगा? ऐसा करो, अगर तुम मेरी सेवा ठीक से करोगी तो शायद मैं तुम्हें तुरंत खत्म कर दूंगा। मूशाओ, रोड मॉनिटरिंग के अनुसार जिस कार ने मैडम को अगवा किया था वो रुकी हुई है नाना चेंग बाजोंग हॉल के बाहर। शेंग शेंग, मेरा इंतजार कर। शेंग शेंग, मेरा इंतजार करो। तुम्हें किसने भेजा है? बॉस मुझे बचाओ। मरने के लिए तैयार हो जाओ, हमला करो। चाकू पर जहर है। रुआन शिशेंग, तुम्हारी जिंदगी आज ही खत्म होती है। चलो। शेंग शेंग, मू युआनतिंग, मुझे जहर दिया गया है। शेंग शेंग, डरो मत, मैं तुम्हें तुरंत अस्पताल ले चलता। अब देर हो चुकी है। मू युआनतिंग, तुम ये क्या कर रहे हो? ये जहर साधारण नहीं है, इससे सांस में लिया तो मौत पक्की हो जाएगी। शेंग शेंग, तुम डॉक्टर हो क्या? नहीं, मुझे तुम पर विश्वास है। मू युआनतिंग, उस रात तुमने और सोंग किंगजी ने क्या किया था? शेंग शेंग, उस रात कुछ नहीं हुआ था, मैंने पहले ही सब पता लगा लिया। ये युआनतिंग, युआनतिंग, मुझे डराओ मत युआनतिंग। क्या तुम जाग गए? तुम सच में कितने मूर्ख हो, तुम इसे मुंह से कैसे चूस सकते हो? वो जहर था। क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? मुझे मरने से डर नहीं लगता, मुझे बस मुझे छोड़कर जाने से डर लगता है। शेंग शेंग, मेरा विश्वास करो, मैं और सोंग किंगजी सच में साथ नहीं सोए थे। मैंने पहले ही लोगों को जांच के लिए भेज दिया है। मेरे कमरे के अंदर नशीली दवा के निशान और सीसीटीवी में भी कैद हो गया है। ये सोंग किंगजी थी जिसने मुझे नशीली दवा दी थी और फिर वो अंदर आई और मैंने खुद की भी जांच कर ली। मैंने सच में उसके साथ में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मुझे तुम पर विश्वास है। मछली कांटे में फंस गई है। शेंग शेंग, हमें शायद कुछ और दिनों के लिए बाहर रहना होगा। ठीक है, जिन लोगों ने मेरे अपहरण और हत्या के प्रयास में भाग लिया उनमें से किसी को मत छोड़ो। क्या करे, हत्या नहीं हो पाई और बॉस भी घायल हो गए। रुआन यान रान अब हमें भुगतान पूरा नहीं कर पाएगी। तुम कौन हो? जो तुम्हें मारने आया है। तुम क्या कह रही हो? दादाजी, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया मू भैया को मुझसे शादी करने दें। अगर मैं इस हालत में वापस सोंग परिवार गई तो मेरे पिता मुझे मार डालेंगे। ओह, ये क्या हो गया? जिंग युआन भैया, कृपया मेरी मदद करें और उन्हें मनाएं। ये मेरी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन जो होना था वो हो गया है। मू भैया ने मेरे साथ संबंध बनाया है तो वह जिम्मेदारी से कैसे भाग सकते हैं?
युआनटिंग कहाँ है? टिंगेर तो शेंग शेंग के पीछे गया है। इतने दिन हो गए हैं वो घर भी नहीं लौटा और नई कंपनी गया है। फिलहाल कंपनी में बहुत काम पड़ा है। अगर युआनटिंग वापस नहीं आता, कंपनी के मामले अस्थायी रूप से आप ही संभालें, आप जैसा उचित समझें। जब वो किसी दिन वापस आएगा तो देखेंगे। जांग जी, ये दादाजी की दवाई है। हाँ, छोटी मालकिन ने जो नुस्खा दिया था वो दादाजी ने लिया है और उनका स्वास्थ्य दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है। जांग जी, मुझे याद है आपका बच्चा मिडिल स्कूल जा रहा था, है ना? हाँ, मैंने आपके बच्चे के लिए सिटी नंबर 1 मिडिल स्कूल में एक विशेष सीट पक्की कर ली। ये उस प्रधानाचार्य का संपर्क करने के लिए नंबर है, उनसे बात कर लीजिए। ये तो बहुत अच्छा है। क्या आपने सुना? मू लाओये जी की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उन्होंने अपनी वसीयत बना दी है और वो मू परिवार मू जिंगेवान को दे रहे हैं। क्या पहले ये नहीं कहा गया था कि मू लाओये की हालत में कुछ सुधार हुआ है? तो अचानक से ये सब कैसे हो गया? ये कौन जानता है। मू युवानतिंग इन दिनों कंपनी भी नहीं आ रहे हैं, इसीलिए भले ही कोई वसीयत ना हो, ये कंपनी अब मू जिंगयुआन की ही है। जल्दी चलो जल्दी चलो, लगता है कि मू परिवार में बड़ा बदलाव होने वाला है। रुआन शीशेंग, भले ही तुम अब मूर्ख नहीं हो तो क्या हुआ? क्या तुम फिर भी मेरे पैरों के नीचे नहीं हो? अब से मैं पूरे मू ग्रुप की मालकिन बनूंगी। नमस्ते। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ रुआन शिशेंग ने ज्यादा कीमत दी है, इसलिए मैंने उसे रिहा करने का फैसला किया। क्या हुआ? जिंग युआन गेगे, मैं शौचालय होकर आती हूँ। रुआन यान रान, डरो मत। जिंग युआन भैया ने पहले ही लवयजी को जहर दे दिया है। वो आज रात तक जीवित नहीं रह पाएगा। भले ही रुआन शिशेंग वापस आ जाए, इससे कुछ भी नहीं बदलेगा। क्या सच में? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम कहाँ गई थी? अंदर जाओ। जिंग युआन भैया, क्या हम रुआन यान रान, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, मैं मू जिंगयुआन तुमसे शादी करने के लिए पागल नहीं हूँ। अगर आज रात तुमने मेरे महत्वपूर्ण काम को बिगासा तो मैं तुम्हारे रुआन परिवार की जान ही ले लूंगा। लेकिन जिंग युआन भैया, मुझे लगता है कि कल रात आप सभी को ईमेल मिल गया होगा, तो मैं कम शब्दों में अपनी बात कहता हूँ। बुए मालिक अब और नहीं रहे और मू युआनतिंग फिर से गायब हो गया है। मू परिवार की पूरी कंपनी मेरे बेटे मू जिंगयुआन पर निर्भर करती है। जिंग युआन भैया, जल्दी करो और अपने पिता को चुप कराओ। अगर तुम मू परिवार की मालकिन बनना चाहती हो तो तुम चुप रहो। कल रात को यह बात हुई थी, बुए मालिक ने एक वसीयत बनाई और अब से मेरा बेटा मू जिंगयुआन मू ग्रुप का ही वारिस होगा। यह संभव है? क्या बूजे मालिक हमेशा से मू युआनतिंग को सबसे ज्यादा महत्व नहीं देते थे? वह मू जिंगयुआन को ग्रुप का वारिस क्यों बनाएंगे? क्या तुम वाकई में ये देखना चाहते हो कि ये बुए मालिक की लिखावट है या नहीं? मू युआनतिंग एक औरत के लिए कई दिनों से गायब है। उसके दिल में कंपनी के लिए कोई जगह नहीं है। इस तरह का व्यक्ति कंपनी का वारिस बनने के लायक कैसे हो सकता है? युआनटिंग को छोड़कर और कौन लायक है? लाओ ये जी, तुम जिंदा हो? क्या हुआ? मैं नहीं मरा? क्या तुम इससे बहुत निराश हो? दादाजी। सिंह सिंह, तुम आ गई। मुझे सच में डर लग रहा था कि तुम मुझे इस बूढ़े आदमी को छोड़ दोगी। जब तक आपका जहर खत्म नहीं हो जाता मैं नहीं जाऊंगी। ठीक है। किंग जी के मामले में वह और युआनटिंग दोनों अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। मैं इसकी जांच जरूर करूंगा और तुम्हें न्याय दूंगा। लाओ ये दवाई पीजिए। ठीक है। रुकिए, इस दवाई के साथ छेड़छाड़ की गई है। मैं नहीं। मेरी दवाई हमेशा से तुम ही उबालती रही हो। बताओ, इस दवाई के संपर्क में और कौन आया है? वो जिंग युआन नौजवान मालिक हैं। मुझे जहर देना और झूठी वसीयत बनाना मू जिंगयुआन
और कौन सी ऐसी चीज है जो तुम नहीं कर सकते? लाओस जी, आप कहते हैं कि मैंने जहर दिया। क्या आपके पास कोई पुख्ता सबूत? कौन कहता है कि सबूत नहीं है? रुआन यान रान, डरो मत। जिंग युआन भैया ने पहले ही लाओयस जी को जहर दे दिया है। भले ही रुआन शिशेंग वापस आ गई हो तो भी वो कुछ नहीं बदल सकती। मैं नहीं थी। मैं नहीं थी। ओह, नीच औरत, तुमने मुझे धोखा दिया। मू जिंगयुआन, अब बेकार की कोशिश करना बंद करो। हाँ, जहर मैंने दिया। क्या हुआ? तुम लोग कंपनी वापस लेना चाहते हो? बोलो मत। पूरी कंपनी के 80% 80% निदेशक मेरे लोग हैं। भले ही कोई वसीयत ना हो, मैं ही मू ग्रुप का मालिक हूं। मू युआनतिंग तो मेरे प्रतिद्वंद्वी हैं। तो ऐसा करते हैं, तुम घुटने टेको और मेरे जूते चाटकर साफ करो, तो मैं तुम्हें जिंदा रहने का मौका देने के बारे में सोच सकता हूँ। क्या तुम निश्चित हो? क्या मतलब? तुम अभी पूछ कर देख लो कि और कौन है जो तुम्हारा समर्थन करना चाहता। श्री ली, श्री झांग, क्या हो रहा है? पैसा लेकर काम नहीं करो। मू जिंगयुआन, 2 साल पहले मेरी गाड़ी से छेड़छाड़ करके जिसने मेरा एक्सीडेंट करवाया था वो तुम ही थे ना? हत्या का प्रयास, तुम्हें 2 साल की जेल की सजा दिलाने के लिए ये काफी। तुम्हें क्या लगता है कि वे क्या ऐसे व्यक्ति का समर्थन करेंगे जिसे जेल जाना तय है? तुम्हारे पास ये सब कैसे आया? जरूर, मुझे बायलेमन के मालिक ने बताया था। मू जिंगयुआन, आप जानबूझकर किए गए अपराध में शामिल हैं। मेरे साथ चलिए। पिताजी, इसे ले जाओ। दादाजी, कृपया। दादाजी, कृपया। मैं अब युआन टिंग से प्रतिस्पर्धा नहीं करूं। युआन टिंग के पास बच्चे नहीं है ना? जब मेरा बच्चा होगा तो मैं उसे उसके नाम कर। दादाजी, कृपया मेरी जान बचाइए। दादाजी। किसने कहा कि वह बच्चे पैदा नहीं कर सकता? वह तो बस एक दिखावा था जिसका इस्तेमाल असली अपराधी को बाहर निकालने के लिए किया गया। मू जिंगयुआन, तुम सचमुच कितने भोले हो। सिंह सिंह सही कह रही है। आप लोगों को यह गलतफहमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन उन्हें ले जाने से पहले मैं एक बात की घोषणा करना चाहता हूँ। आज से मू जिंगयुआन और मूलेई दोनों को आधिकारिक तौर पर परिवार से बाहर निकाला जाता है। अब से जो भी उन दोनों के साथ कोई भी संबंध रखेगा वह मू परिवार का दुश्मन माना जाएगा। ले जाओ। दादाजी, दादाजी, मेरी जान बचाइए। हे दादाजी। दीदी। मेरी प्यारी बहन, तुम्हारे द्वारा प्रदान किए गए सबूतों के लिए धन्यवाद। तुमने पैसों से हत्यारे को खरीद लिया था ताकि वो मेरी जान ले सके। इसके लिए मैं फिलहाल तुम्हें माफ करती हूँ। तुम्हें कैसे पता चला? निश्चित रूप से उन्होंने मरने से पहले मुझे बताया था। आपको सब पता चल गया। क्या पता चला? यही कि तुम बायलेमन के आदमी हो, यही कि तुमने मुझसे शादी की सिर्फ टूर में लाइन बीट्स के लिए। जिस किसी ने भी मेरे अपहरण और हत्या की साजिश में हिस्सा लिया, उनमें से किसी को भी जिंदा मत छोड़ना। मू शाओ, आपके स्टडी रूम के निगरानी उपकरण ठीक कर दिए गए हैं। 5 साल पहले तोंगाशान की तलहटी में मुझे बचाने वाली तुम थी, है ना? मुझे तुम्हारे कंधे का निशान अभी भी याद है। यह घाव उस समय मुझे बचाते हुए लगा था। तो आप वो थी? तुम्हें धन्यवाद देने के लिए मैं तुम्हें पूरे 5 साल से ढूंढ रही थी। तुम मू परिवार में शादी करके कैसे आई, और वो भी एक पागल लड़की की पहचान के साथ? मैं यहाँ टूरमेलाइन बीट को खोजने के लिए आई हूँ। टूरमेलाइन बीट? मू मैडम, क्या तुम वास्तव में मुझे अपनी असली पहचान के बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं देने वाली हो? क्या तुम सच में मुझे समझाना नहीं चाहती हो अपनी असली पहचान? मू युआनतिंग, भले ही मैं अभी तुम्हें समझा नहीं सकती, पर तुम मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। तो क्या तुम्हें लगता है कि अगर तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगे तो मैं चैन से रह पाऊंगा?
शिंग, हम पहले से ही पति पत्नी हैं। मुझे लगता है कि तुम्हें मुझसे सब सच बताने का हक। आखिर तुम हो कौन? बायलेमन के। ठीक यही उम्मीद थी। मैंने तुमसे शादी सच में बिक्सी जू के लिए की थी, क्योंकि बिक्सी जू सिर्फ मेरी माँ की निशानी ही नहीं है, बल्कि ये वह चीज भी है जो पूरे बायलेमन को नियंत्रित कर सकती है। क्या तुम बायलेमन की मुखिया नहीं हो? जब से मेरे गुरु गुजरे हैं, मैंने उनकी जगह ले ली है, लेकिन बायलेमन के विभिन्न विभागों में सदैव फूट रही है। शेंग, मुझे तुमसे बस एक बात जाननी है। अगर तुम्हें बिक्सी जू मिल जाता है तो क्या तुम मुझे छोड़कर चली जाओगी? मुझे नहीं पता। मू युआनतिंग, धीरे। रुआन शिशेंग, तुम्हें बिक्सी जू चाहिए तो मैं तुम्हें दे सकता हूं, पर मेरी एक ही शर्त है। क्या? मुझे छोड़कर मत जाना। माँ, हम सभी गलत थे। रुआन शिशेंग न केवल बेवकूफ नहीं है, बल्कि उसका रुतबा भी कुछ और। इस बार मू जिंगयुआन जेल गया है, वो हमें बिल्कुल नहीं छोड़ेगी। वह गांव में पली बड़ी है, उसका क्या रुतबा हो सकता है? उसने खुद मुझसे ये कबूल किया था कि इतने सालों से वो बस पागल होने का नाटक कर रही थी। जब वो गांव से वापस आई और मू युआनतिंग से शादी की, तो ये जरूर कोई साजिश थी। नहीं, मैं हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। अगर वाकई ऐसा है तो रुआन शिशेंग को अब और नहीं छोड़ा जा सकता। क्या तुम्हारे पास कोई अच्छा तरीका है? सोंग किंगजी है, इस बार की कार्रवाई जरा भी जाहिर नहीं होनी चाहिए। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तो बस खाने के लिए जाना चाहती थी। बस यही? बिल्कुल, मैंने सोच लिया है, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी, बस तुम्हारे पास ही रहूंगी। मैं तुम्हें छोड़ाता हूँ। टोमलाइन मोती मिल गया है। जल्दी वापस आओ। क्या मुंह? मैडम टूमलाइन मोती लेने के बाद भागने के बारे में सोच रही? नहीं, मैं ये सोच रही थी कि मू साहब को मुझसे कब प्यार हुआ। जानना चाहती हो? जरूर। आखिरकार जब हमारी शादी हुई थी तो तुमने मुझे मूर्ख समझा था, तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। तो तुम मुझे किस करो, मैं तुम्हें बता दूंगा। तुम सचमुच बेशर्म हो। अगर मुंह मैडम ऐसा नहीं चाहती है तो मानो मैंने कुछ कहा ही नहीं। वैसे भी हमारा खाना लगभग खत्म हो गया है, चलो चलते हैं। मू साहब को अपनी बात पर कायम रहना होगा। जल्दी से मुझे जवाब दो। शायद जब हमारी शादी हुई थी तभी से कुछ अलग महसूस होने लगा। क्या सच में? मुझे क्यों याद नहीं है? जरूर तुम्हें याद नहीं हो। उस वक्त तुम्हारी आंखों में सिर्फ टोमलाइन मोती था और तुमने मेरे साथ छेड़छाड़ की थी और कहा था कि तुम मेरे बच्चे की मां बनना चाहती। क्या सोंग किंगजी गर्भवती है? सज्जनों, आज की इस व्यावसायिक बैठक के अवसर पर मैं एक घोषणा करना चाहता हूं। मेरी छोटी बेटी सोंग किंगजी गर्भवती है और बच्चे का पिता कोई और नहीं, मू ग्रुप के मू युआनतिंग है। मैं आज ये घोषणा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मू परिवार मेरी बेटी की जिम्मेदारी नहीं ले रहा है। एक पिता होने के नाते ये स्वाभाविक है कि मैं अपनी बेटी के लिए न्याय की मांग करूंगा। मू मैडम, क्या आपको सोंग किंगजी मिस की गर्भावस्था के बारे में पता था? मूशाओ, आप और सोंग किंगजी मिस कितने समय से एक साथ थे? क्या यह तुरंत अगली कड़ी थी? मूशाओ, क्या आप सोंग किंगजी मिस की गर्भावस्था के कारण तलाक लेने का फैसला करेंगे? मेरा और सोंग किंगजी का कोई लेना देना नहीं। मेरा और मेरी पत्नी का रिश्ता बहुत अच्छा और न ही मेरा तलाक लेने का कोई इरादा है। रुआन मिस, मैं आपसे ये विनती करती हूँ, कृपया मेरे और युआनतिंग के बीच मत पड़ो। विनती करती हूँ, कृपया मेरे पेट में पल रहे बच्चे को बख्श दो। शाबाश।
क्या तुम्हें सच में लगता है कि इस तरह मैं मुंह भैया से शादी कर पाऊंगी? मैंने सुना है कि वे उस रात की घटना की जांच कर रहे हैं। तुम बस देखती जाओ, मुंह परिवार के शेयर पहले इससे ही नीचे जा रहे हैं। वे कुछ दिन से ज्यादा टिक नहीं पाएंगे। बस कुछ ही दिनों में वो मु युआनतिंग तुम्हारे साथ शादी करने की भीख मांगेगा। लेकिन अगर वे रक्त परीक्षण कराना चाहे तो क्या होगा? उस रात मैं बस मुंह भैया के बगल में एक रात सोई थी और कुछ भी नहीं किया था। डर क्यों रही हो? कोई ना कोई रास्ता जरूर ही निकल आएगा। तुम यहाँ क्यों आई? मैं तुम्हें समझाने आई हूँ सोंग किंगजी, तुम्हारे लिए अभी भी समय है कि तुम अपनी गलती मान लो और सुधर जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि मुझे सच में कोई सबूत नहीं मिलेगा? इतने दिनों से मैं तुम्हें मौका दे रही थी। तुम्हारे पास ये सब कैसे है? मेरे पास केवल तस्वीरें ही नहीं बल्कि रिकॉर्डिंग भी है। क्या तुम सुनना चाहोगी कि उसके अंदर क्या है? क्या तुम सोंग किंगजी से मिलने गई थी? तुम्हें कैसे पता चला? जब तुमने सोंग किंगजी को धक्का दिया था तब एक पपराजी ने तस्वीरें ले ली। अब तो यह खबर हर तरफ फैली हुई है और तो और रिपोर्ट के अनुसार सोंग किंगजी का गर्भपात हो गया। मेरे पास सबूत है। इतनी हिम्मत? क्या सबूत? दरअसल जब मैंने सोंग किंगजी को तुम्हारे बिस्तर पर जागते हुए देखा तभी मुझे लगा कि कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए मैंने चुपके से उसकी जांच करवाना शुरू कर दिया था। जब सोंग किंगजी बेहोश हुई तो मैंने उस पर एक सुनने वाला उपकरण भी लगा दिया था। क्या तुम्हें यकीन है कि इससे मैं मुंह भाई से शादी कर पाऊंगी? मैंने सुना है कि वे लोग उस रात की जांच कर रहे हैं। बस देखती जाओ, मुंह परिवार के शेयर पहले ही गिर रहे हैं। वो कुछ दिनों से ज्यादा टिक नहीं पाएगा। कुछ दिनों में वो मु युआनतिंग तुमसे शादी करने के लिए खुद गुहार लगाए। तो ये रुआन या अनरान का काम। मैंने सोचा था कि सोंग किंगजी के दिमाग से ऐसी योजना कैसे आ सकती। तुम अपने बचपन के दोस्त को इतनी अच्छी तरह से जानते हो? लगता है कि तुम अपने बचपन के दोस्त को बहुत अच्छी तरह से जानते हो, है ना? वो मेरी बचपन की दोस्त बिल्कुल नहीं है। बस इतना ही कि जब हम बच्चे थे तो हमारे दोनों परिवारों के रिश्ते काफी अच्छे थे। बस कुछ ही बार मुलाकात हुई थी। शिंगशिंग, सोंग किंगजी जैसी दिखावटी, अभिमानी और उद्दंड औरत मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मेरी आंखों में सिर्फ तुम हो। ठीक है, जल्दी से कोई रास्ता सोचो वरना मूव ग्रुप के शेयर गिरने से तुम दिवालिया हो जाओगे। अगर दिवालिया हो गया तो हो गया, चलो ठीक। बीवी, मैं घर जमाई बनूंगा। तुम्हारे पास कोई जरूरी काम होना चाहिए वरना मुशाओ, सोंग किंगजी छत से कूदने वाली है। मुंह भैया, सोंग किंगजी तुम ये क्या कर रही हो? जल्दी से नीचे उतरो। मुंह भैया, मैंने तुम्हें 10 साल से प्यार किया है। तुम मुझे स्वीकार क्यों नहीं करते? सोंग किंगजी तुम पहले नीचे उतरो। जो भी बात है हम आराम से कर सकते हैं। तुम पास मत आना। अगर तुम पास आए तो मैं कूद जाऊंगी। तुम पास मत आओ। अगर तुम आए तो मैं कूद जाऊंगी। ठीक है, नहीं आता, नहीं आता। मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। सब लोग चले जाओ। मैं केवल रुआन शिशेंग से मिलूंगी। मू फरीद, मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा करके किंगजी को अच्छी तरह समझाओ। वो मेरी आंखों का तारा है। हाँ, मैं जानता हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करना मेरी ही गलती थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी को नुकसान हो। जैसे ही यह मामला खत्म होगा मैं तुरंत किंगजी को लेकर विदेश चला जाऊंगा। तुम्हारे जीवन में बिल्कुल दखल नहीं देंगे। आपसे बस इतनी गुजारिश है कि पहले आप उसे बचाओ। सोंगशु, आप उठो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी, बिल्कुल करूंगी। किंगशिंग, तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। तुम आ गई। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? क्या तुम गर्भपात का नाटक करके लोगों की सहानुभूति बटोर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि ऐसा करने से तुम गलत को सही साबित कर दोगी? तुम्हें क्या लगता है कि मैं ऐसा करना चाहती थी? मेरे पास कोई दूसरा चारा नहीं था
आखिर क्या हुआ है? तुम पास मत आओ। मैंने तुम्हें पास आने के लिए बिल्कुल नहीं कहा। ठीक है, नहीं आती। आखिर क्या हुआ है? मैं कुछ नहीं कर सकती। मेरे पास सचमुच कोई रास्ता नहीं है। मैं कौन मजबूर कर रहा है? रुआन यानरान। मत पूछो, मत पूछो, वह नहीं है। सोंग किंगजी, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। बस तुम मुझ पर भरोसा करने को तैयार हो जाओ। रुआन शिशेंग, मैंने गलती की। मैं तुम्हें निराश करती हूँ। जो भी मैं तुम्हारी कर्जदार हूँ, वो मैं तुम्हें अगले जीवन में चुका दूंगी। पिताजी, आपकी बेटी नालायक निकली। किंगजी, मेरी किंगजी, तुमने उससे आखिरकार क्या कहा? क्या वो मू युआनतिंग को पसंद नहीं करती है? क्या तुम्हें उसे इतना मजबूर करना जरूरी था कि वो कूद जाए? रुआन शिशेंग, तुम एक डायन हो। सोंगशु, कृपया थोड़ा शांत हो जाओ। तुम मुझे शांत रहने के लिए कैसे कह सकते हो? वो मेरी बेटी थी जो मर गई है। मू युआनतिंग, मुझे पता है कि तुम किंगजी को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए मैंने कभी किंगजी को तुमसे शादी करने की अनुमति नहीं दी। लेकिन आखिर तुम दोनों बचपन से साथ पले बड़े हो। उसे किसी ने मार डाला है। क्या तुम सच में कुछ भी नहीं करोगे? सोंगशु, इस मामले में कुछ और भी गड़बड़ है। तुम चुप रहो। रुआन शिशेंग, मेरी बेटी को तुमने ही मारा है। अगर तुम उसे उकसाती नहीं तो क्या वो इतनी हिम्मत से छलांग लगा पाती? तुम पहले कुछ मत बोलो। रुआन शिशेंग, तुम पर जानबूझकर हत्या करने का संदेह है। हमारे साथ चलो। ये मामला उससे संबंधित नहीं। फिर भी हमें प्रक्रिया पूरी करनी होगी। ठीक है, तुम्हारे साथ चलती हूँ। शिंगशिंगा, इस मामले को स्पष्ट करना तो पड़ेगा। मू युआनतिंग, मैं अभी अपनी जान तुम्हें सौंप रही हूँ। देखती हूँ कि तुम सबूत ढूंढ पाते हो या नहीं, और अपनी इस पत्नी को बाहर निकाल पाते हो या नहीं। तुम आखिर क्या चाहते हो? हिम्मत है तो मुझे मार डालो। बहन, तुम फिक्र मत करो। रुआन शिशेंग के मरने से पहले तुम सोंग परिवार किसी काम के तो हो। मैं तुम्हें नहीं मारूंगी। शियाओरान, खेलना बंद करो। पिताजी तुम्हें पूरी रात से ढूंढ रहे हैं। जल्दी से मेरे साथ घर चलो। बहन, अगर तुम सच में मेरा भला चाहती हो तो मुझे 10 लाख रुपए दो, ताकि मैं अपने दोस्तों के साथ कोई नया व्यवसाय शुरू कर सकूं। असंभव। पिताजी पहले ही तुम्हें साफ मना कर चुके हैं। तो तुम मेरे मामले में दखल मत दो। शियाओरान, मैंने कहा, सोंग किंगजी के कूदने वाली इस घटना से मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अगर तुमने मुझे अभी तक भी जाने नहीं दिया तो मैं तुम पर मानहानि का मुकदमा कर दूंगी। रुआन मिस, आप पर जो शक है वो अभी दूर नहीं हुआ है। आपका रवैया इतना सख्त देखकर तो आपको थोड़ी तकलीफ होगी आज रात हिरासत केंद्र में गुजारने की। शेंग शेंग कभी भी किंगजी को छत से कूदने के लिए मजबूर नहीं करेगी। वो वैसी इंसान नहीं है। ये मामला जाहिर तौर पर किसी ने जानबूझकर रचा है शेंग शेंग को फंसाने के लिए। मुझे डर है कि शेंग शेंग का समय अभी पुलिस स्टेशन में अच्छा नहीं गुजर रहा होगा। तुम किसी को लगाकर उस पर नजर रखो, सुनिश्चित करो कि मैडम सुरक्षित रहे। जी, मोशाओ। युआनतिंग, तुम क्या करने वाले हो? क्या तुम्हें मेरी जरूरत है कि मैं सोंग परिवार से बात करूं? सोंग परिवार अगर आग में घी नहीं डालता तो भी इसे अच्छा ही माना जाएगा। वैसे कल रात ठीक छत पर मैंने सोंगरान को नहीं देखा। सोंगरान किंगजी का सबसे प्यारा छोटा भाई है। अगर किंगजी कूदने जा रही थी तो ऐसा नहीं हो सकता कि उसे खबर न मिली हो। यानरान कहाँ गई? पिछले कुछ दिनों से मैंने उसे वापस आते हुए क्यों नहीं देखा? हो सकता है कि वह घूमने या मन बदलने के लिए बाहर गई हो।
मू शाओ, शेंग शेंग अब कैसी है? उसे पकड़ लिया गया है। क्या उसे पकड़ लिया गया है? मैं यहाँ सबूत खोजने के लिए आया हूँ। सबूत? मू शाओ, तुम्हारा मतलब क्या है? ये कौन है? सोंगरान, सोंग किंगजी का छोटा भाई। वह 3 दिनों से लापता है। आखिरी इंसान जिससे वो मिला वह यानरान थी। तो यानरान कहाँ है? मुझे नहीं पता। मूशाओ, भले ही आखिरी इंसान जिससे वह मिला यानरान थी, लेकिन इससे कुछ साबित नहीं होता। क्या इसका मतलब यह है कि यानरान ने उसे किडनैप किया और फिर उसे इस्तेमाल करके सोंग किंगजी को कूदने के लिए मजबूर किया? मैंने कब कहा कि उसने सोंग किंगजी को कूदने के लिए मजबूर किया? मैं बस अंदाजा लगा रहा था। ठीक है, एक और बात है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। सोंग किंगजी के कूदने से पहले उसने मुझे एक निर्धारित ईमेल भेजा था जिसमें उसने यानरान के उसे धमकी देने के हर मामले को स्पष्ट रूप से बताया था। तो क्या मुझे उसे पुलिस स्टेशन भेजना चाहिए? मूशाओ, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। अगर समझ नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। और सुनो, ये मत सोचना कि अगर तुम मुझे यानरान का ठिकाना नहीं बताओगे तो मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊंगा। ये मत भूलो कि हाईचेंग में हमारा मुंह परिवार ही चलता। मू साहब, ली थांग गाड़ी में बैठ गया है। उसका पीछा करो। ठीक है। आखिरी बार मैं तुम्हें एक और मौका दे रही हूँ। अपने पिता को कहो किसी को ढूंढने के लिए, और रुआन शीशेंग को मरवा दो। तुम सपने देख रही हो। तुम क्या करने वाली हो? तुम एक पागल औरत हो। संदेश और कॉल का असर है, शायद एक जैसा ही हो। यानरान, ये अच्छा नहीं है। माँ, क्या मैंने नहीं कहा था कि सब ठीक है और मुझे ढूंढने मत आना? बात है, कोई बड़ी बात है। मू युआनतिंग को पता चल गया है कि हमने ही सोंग किंगजी पर हाथ उठाया था, और उसके पास सबूत भी है। पागल औरत, तुम गई काम से। चुप रहो। वो कह रहा है कि उसके पास क्या सबूत है। मुझे ये जानकारी मिली है कि सोंग किंगजी ने कूदने से पहले उसे एक समय निर्धारित ईमेल भेजा था। समय निर्धारित ईमेल? ये असंभव है। सोंग किंगजी अस्पताल में मेरे निगरानी में थी, उसे बिल्कुल मौका नहीं मिला किसी संचार सॉफ्टवेयर का उपयोग करने का। माँ, हम पूरी तरह फंस गए हैं। हमें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा। रुआन मिस, आप कहाँ जा रही हैं? रुआन मिस, तुम कहाँ जा रही हो? शियाओरान, तुम ठीक हो ना? मैं ठीक हूँ मू भाई। इसी ने मेरी बहन को मार डाला। आप इसे बिल्कुल मत छोड़ना। रुआन यानरान, तुम में इतनी हिम्मत। मूशाओ, मैं आपसे विनती करता हूँ, यानरान को माफ कर दो। तुम मुझे मार नहीं सकते। क्या तुम मुझे मार सकते हो? बस एक ही बात थी जो वो जानना चाहती थी, और अब उसे कोई नहीं बता पाएगा। क्या तुम मुझे धमकी दे रही हो? सही कहा मू भाई। रुआन यानरान ने मेरे फोन से पिताजी को मैसेज किया था। मुझे डर है कि पिताजी ने अब तक किसी को भेज दिया होगा कि वो जेल में रुआन शीशेंग को नुकसान पहुंचाए। क्या? हेलो, तुम किस जुर्म में यहाँ आई हो? बोलो, बॉस तुमसे बात कर रहा है। कहीं तुमने कोई ऐसा काम तो नहीं किया है जो तुम किसी को नहीं दिखा सकती हो? बात पूरी किए बिना क्यों जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मुझे छोड़ो, छोड़ो हाथ। ओ कमीनी, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें फिर से आने की हिम्मत है? मैं तुम्हें बताना भूल गई थी कि मैं किसी का खून करके यहाँ आई हूँ। दरअसल कुछ खास नहीं था, बस एक चाकू जो उसकी गर्दन पर चलाया और मैंने एक ही बार से उसको मार डाला था। उसने तो विरोध करने की कोशिश भी नहीं की।
बचाओ, ये हत्यारिन है। हम किसी भी कीमत पर हत्यारे के साथ बंद नहीं होना चाहते। हमें बाहर निकालो। रुआन शिशेंग, बाहर आओ। तुम वापस जा सकते हो। भाई साहब, क्या आपने गलती की है? हाँ बिल्कुल। क्या वो हथियारी नहीं है? एक हथियारी को इतनी आसानी से कैसे छोड़ा जा सकता है? अपना मुंह बंद रखो। शेंग शेंग, कहीं चोट तो नहीं लगी? हाथ दुख रहा है। शांत रहो, सब ठीक है। हम घर चलते हैं। क्या तुम्हें पता चला ये किसने किया है? ये रुआन यानरान है। मैंने सबूत पुलिस स्टेशन को सौंप दिए। शेंग शेंग, अगर तुम चाहती हो कि वो मर जाए तो मैं उसे 1 सेकंड भी ज्यादा जीने नहीं। नहीं, वो अभी मर नहीं सकती। क्यों? माँ, माँ। उस साल लीतांग और रुआन यानरान ने ऊपर उठने के लिए मेरी माँ को मार डाला। मैं बहुत छोटी थी। सुरक्षित रहने के लिए पागल होने का नाटक करना पड़ा। बाद में मुझे गांव भेज दिया गया। मैं कभी नहीं जान पाई कि उन्होंने मेरी माँ को कहाँ दफनाया था। क्या बायलेमैन भी पता नहीं लगा सका? काफी समय बीत चुका है। इसके अलावा मेरे पिताजी को भी इस बारे में पता नहीं है। युआन टिंग, मुझे लीतांग से मिलना है। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं तुम्हें देखना नहीं चाहती। मैं निश्चित रूप से तुमसे पूछताछ करने आई हूँ। आखिरकार मेरे पास एक सबूत है जो तुम्हें और तुम्हारी बेटी को मौत की सजा दिला सकता है। क्या हुआ? क्या तुम अपनी मरी हुई माँ के लिए न्याय चाहती हो? तुमने मेरी माँ को आखिर कहाँ दफनाया है? मुझे बताओ, हो सकता है मैं तुम्हें छोड़ दूं। जानना चाहती हो? रुआन शिशेंग, तुम सपना देख रही हो? लगता है कि पहले रुआन यानरान को ढूंढना ही पड़ेगा। अब लीतांग ने रुआन यानरान के लिए दोष अपने ऊपर ले लिया है। रुआन यानरान भाग गई और उसका कुछ पता नहीं चल रहा। मेरे आदमियों को अभी तक उसका ठिकाना नहीं मिला है। जब तक उसने हाइचिंग नहीं छोड़ा है तो वह जरूर मिल जाएगी। बॉस, ये लीजिए। तुम ये भी कर सकती हो। थोड़ा बहुत सब कुछ जानना जरूरी है, तभी जिंदा रहा जा सकता है। मिल गया। होटल। अरे बॉस, हमें भी अपने साथ ले चलो ना। जरूरत नहीं है, बस युआन टिंग मेरे साथ रहे यही काफी है। रुआन यानरान अपनी अंतिम कगार पर है। वह अब कोई बड़ी मुसीबत खड़ी नहीं कर सकती। बिक्सी मोती। मैं चाहती हूँ कि तुम ये बिक्सी मोती लो और दुनिया भर के बायलेमन में एक चक्कर लगाओ और अनुशासन ठीक करो। जी हुजूर। यानरान, क्या तुम्हें पता है मैं तुम्हें बहुत समय से पसंद करता हूँ। नहीं, ऐसा मत करो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम्हारे दिमाग में क्या ये योजना है? बात यह है, जेल में मेरे कुछ दोस्त हैं। मैं उन्हें अंदर से सहायता करने के लिए कहूंगा। जेल ले जाते समय चाची को भगा देंगे। अफसोस की बात है, तुम्हें यह मौका नहीं मिलेगा। तुम यहाँ तक कैसे पहुंचे? तुम्हें ढूंढना मुश्किल नहीं है। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो यहाँ से निकल जाओ। मैं अभी जाता हूँ। जांग फेंग, तुम कमीने। रुआन शिशेंग, तुम क्या करना चाहती हो? मेरी माँ को कहाँ दफनाया गया है तुम जानती हो, है ना? बताओ और मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। अगर तुम नहीं बताओगी तो मैं तुम्हें और तुम्हारी उस जेल वाली माँ को एक साथ मार डालूंगी। तोंगशान में। मुझे रास्ता दिखाओ। भागने की सोचना भी मत। जी पता चल गया।
वो ठीक यहीं पर है। माँ, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। रुआन या इमरान भाग गई, क्या उसका पीछा करें? जरूरत नहीं है, पुलिस को बुलाओ। हेलो, क्या ये पुलिस है? रुआन शिशेंग, तुमने मुझे बुरी तरह से धोखा दिया। बारिश हो रही है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है। युआन टिंग, युआन टिंग, मुझे डराओ मत। युआन टिंग, युआन टिंग, युआन टिंग, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। युआन टिंग कैसा है? मुंह दादाजी, मुंह दादी जी, मुझे माफ कर दो। युआन टिंग मुझे बचाने के लिए ही। नादान बच्ची, तुम तिंगेर की पत्नी हो, उसने तुम्हें बचाया, यह उसका कर्तव्य था। इतना आत्मग्लानि महसूस मत करो। दोष देना है तो बस इस लगातार मुसीबत खड़ी करने वाली रुआन यान रान को दो। देखो तुम्हारा शरीर कितना गंदा हो गया है। मैं कपड़े बदलने के लिए लाई हूँ, अभी तुरंत जाकर बदल लो, कहीं तुम्हें जुकाम न हो जाए। नहीं, मैं यहीं युआन टिंग के बाहर आने का इंतजार करूंगी। डॉक्टर, मेरे पति की हालत कैसी है? मरीज अब खतरे से बाहर आ चुका है, लेकिन आगे उन्हें अच्छे से आराम करने की जरूरत होगी। धन्यवाद, धन्यवाद। शेंग शेंग, जब युआन टिंग को अब कोई बड़ी समस्या नहीं है तो हम चलते हैं। ये सब तुम्हें सौंप दिया है। ठीक है मुँह दादाजी, मुँह दादी जी, आप निश्चिंत रहिए। तुमने बहुत मेहनत की, लगता है अब हमें दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परपोते को गोद में लेने का दिन जल्द ही आने वाला है। तुम जाग गए? युआन टिंग, तुमने फिर मेरी जान बचाई। क्या करें, तुम मेरी पत्नी जो हो। मैडम कहाँ है? अभी तो रसोई में थी। तुम बाहर कैसे? मैं खरगोश को ढूंढने गई थी और दरवाजा बाहर से बंद कर लिया। इतनी ठंडी क्यों हो रही हो? गर्म पानी तैयार करो। मैडम बारिश में भीग गई हैं। जी। मैं अंदर आ चुकी हूँ, मुझे नीचे उतारो। जो हमें करना चाहिए और जो नहीं करना चाहिए वो सब हमने किया। फिर अब ऐसा क्या है जब तुम नहा रही हो जो मैं नहीं देख सकता? नहीं, मुझे नीचे उतारो। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। तुम पहले नहा लो, मैं नौकरानी से इसके लिए एक छोटा सा ठिकाना तैयार करवा दूंगा। क्या आपको भी खरगोश पसंद है? मूसा आपको साफ सफाई का जुनून है, इसलिए वे कमरे में खरगोश पालना पसंद नहीं करते और ना ही किसी अन्य अनजान जानवर को विला में आने देते हैं। तो आप? मुझे खरगोश पसंद नहीं है और ये सच है कि मुझे साफ सफाई का बहुत जुनून है, लेकिन अगर इसे तुमने पाला है तो ये हमारा ही एक हिस्सा है। आपका मतलब है कि आप इसे पालने के लिए राजी हैं? हाँ। बहुत बढ़िया। शेंग शेंग, मैं अपने बाल सुखाने जा रही हूँ। बालों को बार बार सुखाना अच्छा नहीं होता। आगे से मैं तुम्हारे बाल सुखाने में मदद करूंगा। शेंग शेंग, हम्मा, क्या आज रात हो सकता है? आप तो अभी भी घायल हैं। कोई बात नहीं,